हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम सार्थक है। आज के टॉपिक हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। लेक्चर नंबर ये हमारा 4 होने वाला है। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 देखा नहीं है, लेक्चर नंबर 2 देखा नहीं है, लेक्चर नंबर 3 देखा नहीं है, तो तीनों लेक्चर्स एक बार स्टडी करो, प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ। जब तक आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स क्लियर नहीं होते, आपको ये वीडियो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहले जो पिछले लेक्चर्स है कंप्लीट कीजिए, तभी लेक्चर नंबर 4 पे आइए, तभी आपको ये सभी चीजें अंडरस्टैंड हो पाएंगी और इस चीज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे। जो वीडियो है लॉन्गर वीडियो होने वाला है, टाइम निकालिए, नोट्स बनाइए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स हो, फॉरेक्स मार्केट्स हो, इंडियन मार्केट्स हो, कोई भी टाइप ऑफ मार्केट हो, वो किस तरह से करता है। ये सभी चीजें आती है एसएमसी कंसेप्ट में। ऑर्डर ब्लॉक जो कंसेप्ट आता है वो किस कॉन्सेप्ट में आता है? एसएमसी कंसेप्ट। तो हम एसएमसी कंसेप्ट को ब्रीफ में समझने क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आते हैं पॉइंट के ऊपर। यूजुअली आप जब देखते हो तो 4 टाइप्स ऑफ आपको ऑर्डर ब्लॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। अभी वो 4 टाइप्स कौन से हैं वो स्लोली स्लोली सीखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो पहली चीज एक अंडरस्टैंड करना, जब भी आप एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हो तो आप क्या ड्रॉ करते हो? एक्चुअली जोन ड्रॉ करते हो। तो जब भी आपको जोन ड्रॉ करना होता है तो जोन को हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल का भी यूज कर सकते हो। पहले रेक्टेंगल्स में आपको एक चीज यूज करनी पड़ेगी। रेक्टेंगल जब आप ड्रॉ करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, किस तरह से जोन ड्रॉ करते हैं और कौन सी लिक्विडिटी हम कंसिडर करते हैं। ये सभी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में अभी तक क्या करें, सीखते हुए आ रहे हैं। तो जिन्होंने देखा नहीं, जरूर देखना, तभी जाके समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी एक सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद इसके स्टाइल में जाना है। जब भी आप जोन ड्रॉ करो तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, इसको आप ऑन रखिए, आप ऑफ कीजिए, आपके ऊपर होगा। जो मिडल लाइन है इस चीज को आपको क्या कर देना है, ऑन कर देना है। कौन सी लाइन ऑन करनी है? मिडल लाइन ऑन करनी है। बॉर्डर लाइन आपको क्या करनी है, ऑन रखनी है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है किस तरीके से कुछ आपको लाइन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ आपको जोन देखने के लिए मिलेंगे। ये है 1, ये है 50% इसका जोन, मतलब इसका 0.5%, और ये है 0। समझो नीचे से हमने जोन ड्रॉ करा, इसको हम नाम दिया 0, इसको हम नाम दिया 1। ओके, 1 to 0 तक पहुंचने में एक मिडल लेवल आती है। मिडल लेवल कौन सी आती है? 0.5। तो इसकी एक मिडल लेवल हमने क्या करी, लाइन को क्या करा है, ड्रॉ करा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जोन ड्रॉ करते समय ये चीजें बस याद रखना। जोन ड्रॉ करते समय आपको क्या करना है, टॉप, बॉटम और मिडल लेवल, ये तीनों लेवल्स को क्या करना है, जोन मार्क करते समय आपको मार्क करना है। तो चलो आते हैं पॉइंट्स के ऊपर, तो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है जो हम सीखने वाले वो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में होता क्या है, इस चीज को हम सीखने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक सीखने की कोशिश करते हैं। तो समझो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यहां से ए पॉइंट से मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट करी, ठीक है। ए पॉइंट से मूवमेंट करना स्टार्ट करी, यहां तक मार्केट क्या करी, एक ट्रेवल करी। कहां तक मार्केट ट्रेवल करी, आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट ट्रेवल करी यहां तक। यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, अपना एक हाई बनाया। फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, ये बीएस बना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, और प्राइस ने क्या कर दिया, अपने हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। कहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हायर हाई को क्या कर दिया, प्राइस ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हायर हाई प्राइस ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। हायर हाई ब्रेक करने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ गई, बट ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, और यहां से मार्केट फिर क्या करी, नीचे की तरफ आना, ट्रेवल करना स्टार्ट करी। और मार्केट अपनी जो नीचे का चेंज ऑफ कैरेक्टर है यहां तक मार्केट पहुंची। समझो इसका एक टाइम फ्रेम इमेजिन करो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम मार्केट में चल रहा है। अभी यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे हुआ क्या, समझो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट नीचे की तरफ आई, इस लेवल तक गई, और यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट ने क्या करा, बाइंग क्रिएट करी। यहाँ से प्राइस क्या करी, अपसाइड जाना स्टार्ट करी विद अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इमेजिन करने की कोशिश करो। जब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करी, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से मेरी एंट्री क्या हो गई, मिस हो गई। बट यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, कभी भी याद रखना फॉरेक्स में क्या होता है कि समझो आपने एक लेवल ड्रॉ करी और यहाँ से बहुत ज्यादा बाइंग एक साथ डायरेक्टली मार्केट क्या करता है, अप साइड में ट्रेवल नहीं कर सकता। मार्केट क्या करता है, ज्यादातर जब भी एक लेवल से मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है, फिर मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करने आता है। ये चीज को कभी भी भूलना नहीं, याद रखना। डायरेक्टली कभी भी टैप और बाइंग, गोल्ड में हो या बीटीसी में हो, डायरेक्टली टैप और बाइंग होती नहीं है। मार्केट फिर उसको रिटेस्ट करने आती है, फिर वहां पे टाइम स्पेंड करने के लिए आती है। वही चीज को हमें क्या करना है, इमेजिन करके अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे इमेजिनेशन करो, फिर इसके एग्जांपल पे जाएंगे। यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट ने क्या करा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक बुलिश कैंडल बना दी यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी यहाँ पे हुआ क्या, आप बोलोगे सर हमारी तो एंट्री मिस हो गई। तो याद रखना, एंट्री करने का सबसे बेस्ट लेवल, आपको सबसे बेस्ट कंफर्मेशन वो होता है जब एक स्ट्रॉन्गरली बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए या बुलिशनेस आपको शो होना स्टार्ट हो जाए। तो जब भी इस तरीके का सिनारियो आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समझो यहाँ पे आपको एक जोन ड्रॉ कर लेना है। इसी कैंडल का आप क्या करोगे, जोन ड्रॉ करोगे। जोन ड्रॉ करा, अभी आपका काम है क्या,
कि जब भी प्राइस इस लेवल पे टच करने आ जाए, जब भी प्राइस इसी लेवल पे क्या करने आएगी, टच करने आएगी इसी जोन पे, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस टच करेगी यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर करना है और यहाँ से आपको टारगेट सेट करना है। जो भी आपने एसएमसी से टारगेट सेट करा होगा वो आपको टारगेट सेट करना है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से वर्क करे समझो। यहाँ पे पहले हमने इमेजिन करके रखा है कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑब्वियस चीज है, बीओ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे जो प्राइस का पहला स्ट्रक्चर एलाइट थ्योरी के हिसाब से जब प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच करने आएगी तो यहाँ से क्या क्रिएशन करेगी, बाइंग क्रिएशन करेगी। बट यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट ने डायरेक्टली बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, हमें टाइम नहीं मिला मार्केट में एंटर करने के लिए। तो हम क्या कर रहे, वेट कर रहे कंफर्मेशन का कि कोई भी बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे क्या करे, क्लोज करे। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, समझो आपने बुलिश कैंडल पे यहाँ पे एंट्री करी, तो यहाँ पे एसएल आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और मार्केट आपको ज्यादातर यूजुअली क्या देखने के लिए मिलती है, बुलिश कैंडल के बाद में मार्केट क्या करती है, फिर नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे आपकी एसएल हंटिंग होती है, फिर मार्केट क्या कर जाता है, ट्रैवल कर जाता है। कभी भी याद रखो आपको एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग के बाद में एंटर नहीं करना। जब एक बुलिश कैंडल क्लोज करे फिर उसका रिट्रेसमेंट आपको आने देना है, जिसे हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जब ये फिर से अभी इस ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे इस जोन के ऊपर टच भी करे तो भी आपको क्या करना है, मार्केट में इंटर करना है और यहां से आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। ये चीज को याद रखना है। किस सिनारियो में आता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आता है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, समझो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में आता है सेम कंडीशन उल्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। समझो मार्केट में ये क्या था, एक पॉइंट था, ए पॉइंट था मार्केट का, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये था पहला पॉइंट, यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, लो बनाया और यहाँ पे हम इसको नाम दिए बीएस स्ट्रक्चर। ओके, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई और यहां से गिरना स्टार्ट करे, अपने बीएस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कैरेक्टर मार्केट में पूरा डाउन साइड जाने का पूरा मार्केट ने प्लान बनाया। बट यहां से हुआ क्या कि फिर मार्केट यहां से क्या करी, यहां तक ट्रेवल करे, अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर तक प्राइस ने क्या करा, ट्रेवल करा। और जिस तरीके से हमने पहले सीखा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पे हम एंटर करने की कोशिश करेंगे जोन का जो हमारा एसएल रहेगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, टारगेट को सेट करने के लिए जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें एंटर करना है, तो एंटर करने के लिए हम यूज करेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का। यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक यूज करेंगे, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही समझो यहाँ पे कोई भी एक रेड कैंडल क्रिएट हो जाए, क्लोजिंग कर दे, ये आपका होगा कंफर्मेशन टू टेक एंट्री। बट हमें किसका वेट करना है, हमें वेट करना है फिर से मार्केट का जोन टच करने के लिए जाने का। जब ये प्राइस फिर से अपने जोन को टच करने के आ जाएगी, बट इसका जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए या 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये चीज को याद रखना। 1 आवर के टाइम फ्रेम्स हो तो ये वर्थ इट नहीं रहता, याद रखना। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के लिए वर्क करता है। जब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में प्राइस फिर से रिट्रेसमेंट करने जाए या यहाँ पे इस तरीके से आपको कैंडल देखने के लिए मिले, तो ये कैंडल देख के या उसी जोन के जैसे ही प्राइस टच करे आपको एंटर कर लेना है और यहाँ से आपको छोटा सा जो भी वीक ऊपर की आपको देखने के लिए मिलेगी उसके लिए आपको स्टॉप लॉस सेट करना है और नीचे आपको डायरेक्टली क्या करना है, टारगेट सेट करना है। यहाँ पे सिंपल कंडीशन क्या है कि मार्केट में क्या करे, जिस भी लेवल से मार्केट में बहुत ज्यादा एक बियरिशनेस शो हुआ है वहां पे प्राइस जाके कोई भी स्ट्रॉन्गर भी नेगेटिव कैंडल क्लोज करे, फिर उसके रीटेस्ट पे प्राइस जाएगी तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। उसे हम कहते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में इस तरीके से आपको क्या करना होता है, एंट्री करनी होती है। आई थिंक आप बियरिश ऑर्डर ब्लॉक समझोगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक समझोगे, फिर इसके एग्जांपल्स के ऊपर जाते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, इस वजह से मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट एक चीज को अंडरस्टैंड करो कि समझो इस लेवल से बाई मार्केट में क्या आने वाली है, बाइंग आने वाली है। यहाँ से बहुत बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज करी, मतलब ये आपका होगा कंफर्मेशन। बट क्या करता है प्राइस, फिर से उसको रीटेस्ट करने के लिए आता है, क्योंकि समझो यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। समझो मार्केट को बहुत ज्यादा बाइंग या तो सेलिंग क्रिएट करनी है, या मार्केट को क्या करना है, बहुत ज्यादा बाइंग या तो बहुत ज्यादा सेलिंग क्रिएट करनी है। समझो यहाँ से बहुत ज्यादा बाइंग क्रिएट करनी है, तो मार्केट में डायरेक्टली ऑर्डर्स प्लेस नहीं होती है, डायरेक्टली बाइंग कैंडल्स, मतलब डायरेक्टली लोग जाके बाय करना स्टार्ट नहीं करते। मार्केट क्या करता है, यहाँ से छोटा बाइंग आती है, फिर मार्केट नीचे की तरफ जाती है। समझो आपके पास क्या है, 1 लाख रुपए पड़े हुए, आपको क्या करना है, एंटर करना है 1 लाख क्वांटिटी के हिसाब से। तो आप डायरेक्टली 1 लाख क्वांटिटी बड़ा प्लेयर डालता नहीं है। मार्केट में जो ऑर्डर डाले जाते हैं वो स्लोली करके डाले जाते हैं। तो आप क्या करोगे, समझो प्राइस यहाँ पे टच करने आएगी तो पहले अपने 50,000 ऑर्डर डाल दिए, फिर प्राइस का आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, फिर यहाँ पे प्राइस आपको मिली तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर आपको 30K का ऑर्डर डाल देना है। फिर प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे आई तो फिर आप क्या करोगे, 20K ऑर्डर आप डाल दोगे। इस तरीके से ऑर्डर को क्या करा जाता है, बिल्डअप करा जाता है। क्या करा जाता है, एड ऑन करा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब भी आप इंटर करने के लिए सोचो तो इंटर करने के लिए आपको 50% रेंज का यूज करना है। 50% रेंज का कौन सा, समझो आपने जोन ड्रॉ करा, यहां से इस तरीके से क्या करा, जोन ड्रॉ करा। जब तक कोई भी कैंडल इस 50% जोन के ऊपर ट्रेड नहीं कर रही, जब तक कोई भी कैंडल 50% जोन के ऊपर ट्रेड नहीं कर रही, तब तक आपको एंटर नहीं करना है। जैसे ही वो जो मिडल लेवल है उसके जोन के ऊपर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करेगी या इसके ऊपर प्राइस ना क्लोजिंग बुलिश क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगी, तभी जाके आपको क्या करना है, इंटर करना है और फिर आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। इफ एनी कंडीशन ऐसा हुआ, समझो कि आप जो 50% रेंज है इसके नीचे स्ट्रॉन्गर ने रेड कैंडल यहाँ पे क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी, तो आपको यहाँ पे एंटर करना नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा सोचा जाता है कि फिर ये प्राइस क्या करने वाली है, लोअर लोज
ब्रेक करने वाली। तो ये चीज को बस क्या करना, अंडरस्टैंड करना। आई थिंक सो आप बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू सीखे होंगे, बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू आपको अंडरस्टैंड आया होगा और बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री करने का, मैंने आपको सिनारियो बताया। अभी चलते हैं थर्ड ऑर्डर ब्लॉक पे। थर्ड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक पे। ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, समझो, अंडरस्टैंड करो। ये है ए पॉइंट, यहां से मार्केट क्या करी, मूवमेंट करना स्टार्ट करी, यहां तक मार्केट ने ट्रेवल करा, फिर यहां से क्या करी, मार्केट ने एक सेल ऑफ क्रिएट करा, फिर मार्केट ने क्या करा, अपसाइड गया, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर हाई ब्रेक करके प्राइस अपसाइड नहीं गई, प्राइस जस्ट ऊपर की तरफ गई। समझो एक कैंडलस्टिक पैटर्न से मैं आपको सिखाता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके का एग्जांपल देखो कि समझो ये बीएस लेवल की मैंने यहाँ पे मार्किंग करी है और प्राइस क्या करी, यहाँ से ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे क्या करा, एक बहुत अच्छी निगेटिव कैंडल ने प्राइस ने निगेटिव कैंडल क्या करी, क्लोज करी। ओके, बहुत अच्छी यहाँ पे निगेटिव कैंडल ने प्राइस क्लोजिंग करी। क्लोजिंग करने के बाद हुआ क्या, यहाँ पे प्राइस फिर से इस लेवल पे ट्रैवल करी और इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बट ब्रेक करने के बाद में भी हुआ क्या कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ पे फिर से नीचे आके रेड कैंडल क्लोज करी और यहाँ पे क्या बना दी, वीक बना दी। क्या बना दी, वीक बना दी। तो उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। मतलब क्या, मार्केट ने सोचा कि मैं अपसाइड जाके कैंडल क्लोज करूंगा, बेयर स्ट्रक्चर को ब्रेक करूंगा, बट मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट ने क्या क्रिएशन करवाया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करवाया, यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा अगेंस्ट में जाना स्टार्ट हुआ और प्राइस डायरेक्टली नीचे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करी और मार्केट ने क्या करा, जो नीचे का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था उसको क्रैक करा, प्राइस ने डायरेक्टली जाके ब्रेक कर दिया। तो नीचे का चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक हुआ, मतलब क्या, मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या हुआ, चेंज हो गया। तो जब भी मार्केट का इस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है तो आपको यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को अंडरस्टैंड किस तरह से करना है, तो इससे हम नाम देंगे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। ये जो मैंने जोन ड्रॉ करा है ना, उससे हम नाम देंगे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। कौन से, किस जोन को नाम देंगे, इस जोन को हम नाम देंगे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। अभी यहाँ पे हुआ क्या कि प्राइस ने इस लेवल पे लिक्विडिटी हंटिंग हुई, यहाँ पे क्या बना, इस तरीके की वीक बनाई, वीक बनाने के बाद में प्राइस ने डायरेक्टली लोअर लो ब्रेक करा और यहाँ पे हुआ क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक हुआ। अब जब भी प्राइस इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को टच करने आएगी तो आपकी क्या बनेगी, एंट्री बनेगी और यहां से आपको 1:2 के आसपास तक का आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। अभी यहाँ पे एंट्री कंफर्मेशन के लिए एक ही चीज याद रखना है कि जब भी प्राइस क्या करेगी, इस 50% के रेंज को टच करने के लिए जाएगी और इसके बाद मार्केट यहाँ पे कोई एक निगेटिव कैंडल क्रिएट करेगी। यहाँ पे निगेटिव कैंडल्स 50% के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगी। इस तरीके से 50% के ऊपर कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं कर पाया या 50% के नीचे प्राइस ट्रेड करती रही, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक एंट्री। आपको एंट्री करना है 50% के जोन के नीचे, जब तक 50% के ऊपर, समझो ऐसा हुआ कि प्राइस 50% के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तो आपको यहाँ पे एंटर करना नहीं है। टाइम फ्रेम्स याद रखना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें यूज कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें यूज कर सकते हो। इसके और कंफर्मेशन में आपको सिखाने वाला हूं, बस इतने पॉइंट्स का बस याद रखना। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिले तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप एंट्री करोगे और सिंपली आपको 1:2 के रिवॉर्ड तक आपको क्या करना है, वेट करना है। या यहाँ से बड़ा भी रिवॉर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से ये भी चीजें होती है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है तो यहाँ से आपको बड़ा टारगेट भी देखने के लिए मिलता है। और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मार्केट में जो नीचे वाला भी बियर स्ट्रक्चर है वो भी जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला भी बियर स्ट्रक्चर है वो भी प्राइस क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। जो नीचे का बीएस है वो भी प्राइस का क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है और यहाँ से आप बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, बट वो सपोर्ट कंफर्म हुआ रेजिस्टेंस में या कन्वर्ट हुआ रेजिस्टेंस में। जहां पे साथ सपोर्ट, जहां पे हम बाइंग प्लान बना रहे थे, उसी प्लान को डायरेक्टली प्राइस ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जहां पे हम यहाँ पे सोच रहे थे कि यहाँ पे मैं करके एंट्री करूंगा, बट यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट ने डायरेक्टली लोअर लो ब्रेक कर दिया और लोअर लो ब्रेक करने के बाद में स्ट्रक्चर क्या बना, इसके बाद हम ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट निगेटिव सिनारो क्रिएट करिए। जब भी इस लेवल को मार्केट टच करने जाएगी तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटर करूंगा और यहाँ से मैं बड़ा टारगेट क्या करूंगा, सेट करूंगा। ये चीजें क्या हो गई, इसे हम कहते हैं ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रेंड चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। बुलिश ने ही ये हमने सिखाया आपको, बुलिश का बियरिश में होना। और सिंपल चीज का उल्टा करोगे, उल्टा किस तरीके से होगा कि समझो मार्केट में क्या करा, मार्केट में लोअर लोज बन रहे थे और मार्केट ने क्या करा, इसी लेवल को क्या करा, डायरेक्टली जाके प्राइस ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर इसे रिटेस्ट में पे प्राइस आएगी तो यहाँ पे आपको इंटर करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, टारगेट के लिए सेट करना है। ये आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट होता है, या इसे एम पैटर्न भी आप कह सकते हैं, या डब्ल्यू पैटर्न भी इसे हम कह सकते हैं। बट याद रखना ये सिनारियो आता है ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक्स में, इसे हम कहते हैं ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, अभी 4th नंबर ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक शो होता है। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो बीओएस लेवल है, अभी ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक में क्या हो रहा था,
चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक हो रहा था। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, बीओएस स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। समझो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री किस तरह से करी जाती है कि मार्केट में बीओएस स्ट्रक्चर बन रहा है और यहाँ पे बीओएस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और अच्छी खासी मार्केट में बाइंग आ गई। जब भी प्राइस में बाइंग आ जाए और इसका 0 पॉइंट यहाँ पे कभी आपने एक जोन ड्रॉ करा और इस जोन के 50% पे प्राइस आ गई और यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट करी, यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट करी, सिंपल इसकी जोन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करी, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको एक ही चीज करना है, ये आपकी होगी एंट्री, 50% आपका एसएल रहेगा और यहाँ से आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। बट एक चीज को याद रखना, ऐसा हुआ कि जो 50% रेंज है या जो 50% जोन है, इसके नीचे जाके कोई भी कैंडल ने क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी। मतलब यहाँ पे नीचे जाके कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग कर दी तो आपको एंट्री करना नहीं है। याद रखना कब एंट्री करना है, जब तक ये 50% के जोन के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तभी जाके आपको मिटिगेशन के साथ एंट्री क्रिएट करनी है, नहीं तो आपको एंट्री क्रिएट नहीं करनी। इतने वर्ड्स को मेरा याद रखना। ये हो गया बुलिश मिटिगेशन। बेरिश मिटिगेशन में क्या है, सिंपली बीओएस स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे 50% पे प्राइस आ गई, यहाँ पे जोन के 50% पे प्राइस आ गई, जिससे हम कहते हैं मिटिगेशन होना, मिटिगेट होना प्राइस का, और मिटिगेट होने के बाद में प्राइस ने क्या कर दिया, रिवर्सल क्रिएट कर। यहाँ पे एक छोटा कैंडल भी आपको कंफर्मेशन के लिए मिले तो भी आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को क्या करने वाला है, फॉलो करने वाला है। बट इसमें ज्यादातर यूजुअली क्या रखना कि समझो यहाँ पे आपको इसका टारगेट कैसे सेट करना है कि जितनी भी मार्केट में बाइंग आई होगी, जितनी भी पिप्स की बाइंग आई होगी, उसका 50% के आसपास आपको क्या करना है, नीचे से आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। समझो ब्रेकआउट के बाद में 10 या 100 पिप्स की बाइंग आ गई और फिर प्राइस रिट्रेसमेंट करने आई, तो आपका टारगेट जो सेट होगा मिटिगेशन पे, जब आप एंट्री करोगे तो उसका 50% टारगेट आपको क्या करना है, सेट करना है। ऐसा मत सोचना कि आप एंट्री करो और मेरा टारगेट इसको भी ब्रेक करके एकदम हायर हाई के ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। यूजुअली प्राइस क्या कर देती है, इसके ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प बनाती है, फिर प्राइस क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। इतने वर्ड्स को मेरा भूलना नहीं, इसे हम कहते हैं मिटिगेशन। ये 4 टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। आई थिंक आप चारों पॉइंट्स क्या करे होंगे, समझोगे। अभी इसके एग्जांपल्स के ऊपर जाते तो हमें क्या होगा, बाकी चीजें क्लियरिफिकेशन होता। चलो एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। आई थिंक आपने नोट डाउन करा होगा, सभी चीजें नोट डाउन करी होगी तो आपको बहुत समझो। कोई भी लेवल, अभी यहाँ पे प्राइस को रीड करते हैं। अभी यहाँ पे गोल्ड की प्राइस चल रही है, आपको देखने के लिए मिलेगी। 4 आवर में आपको इसको स्टडी करवाता हूँ। यहाँ पे आप देखना, ये मार्केट का कौन सा स्ट्रक्चर है, बीएस जोन है। ओके, यहाँ पे प्राइस ने क्या करा है, हायर हाई आपको ऑलरेडी ब्रेक होता हुआ देखने के लिए मिला होगा। और नीचे में मार्केट में ये जोन है, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप इसे कह सकते हो। ओके, क्योंकि इसी जोन से मार्केट ने रिवर्सल करा है। ये भी क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, क्योंकि इसी प्राइस से मार्केट ने क्या बनाया है, बाइंग जोन क्रिएट करा हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, जब भी अभी इसका मैं अभी ये हो गया 4 आवर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी जब हमें इंटर करना है तो एंट्री करने के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, नहीं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मैं यूजुअली 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ एंट्री करने के लिए। मैं सिखाऊंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, ये मैंने जोन ड्रॉ करा। इफ एनी कंडीशन मुझे एक चीज देखने के लिए मिले प्राइस में, कि प्राइस क्या कर रही है, जो 50% जो जोन है उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं मारेगी। फिर मार्केट कहाँ जाने वाली है, हायर हाई ब्रेक करने वाली है। क्या ब्रेक करने वाली है, हायर हाई ब्रेक करने वाली है। ये चीज पे याद रखना। अभी मिटिगेशन के टाइम पे, मिटिगेशन पे ऐसा माना जाता है कि आपको रिट्रेसमेंट पे एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट बाकी है, अभी यहाँ पे प्राइस ब्रेक करने के बाद में रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने नहीं आया, तो आपको कभी भी अभी नेक्स्ट टाइम भी आपको गोल्ड की प्राइस इस लेवल पे आप इसका एग्जांपल भी बाद में जाके चेकआउट कर लेना। अभी प्राइस फिर से इस लेवल को टच करने आएगी तो आपको 50% का एसएल लगा के या 50% पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री आपको करनी है, या तो आप इस जोन के ऊपर भी एंट्री कर सकते हो। बट स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 50% के आसपास ही रहेगा, इतने वर्ड को भूलना नहीं। यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी और आपको इजीली जितनी भी मार्केट में बाइंग आई उसका 50% के आसपास आपको टारगेट सेट करना है। इजीली आपको टारगेट बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा, इजीली मोमेंटम बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ये होता है मिटिगेशन के साथ एंट्री। अभी हम और चीजें देखते तो हमें और चीजें क्लियरिफिकेशन हो तो मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट में जाके डायरेक्टली क्या हुआ है, मार्केट जाके रुका है। कहाँ पे मार्केट जाके रुका है, इस लेवल पे जाके रुका है। तो ये लेवल हो गया हमारा बीओएच जोन। ओके, ये हो गया हमारा बीओएच जोन। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, जोन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कैंडल क्लोज जोन सिखाया है, तो ये हमारा हो गया कैंडल क्लोज जोन। ओके, ये हमारा हो गया प्रॉपर जोन ड्रॉइंग। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, जोन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला, प्राइस यहाँ पे टच करी, नीचे की तरफ आई, फिर प्राइस ने क्या कर दिया, हायर हाई ब्रेक कर दिया। अभी मिटिगेशन क्या बोलता है कि आपको डायरेक्ट बाइंग में एंट्री नहीं करना। आपको कब एंटर करना है, जब प्राइस रिट्रेसमेंट पे आएगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे आपको एक ही चीज का कंफर्मेशन का वेट करना है। अभी आपकी एंट्री बनेगी इस लेवल पे, क्योंकि रिट्रेसमेंट प्राइस में होने वाली है।
मिटिगेशन का आपका एसएल रहेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसएल कभी भी याद रखो, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम्स का है, 5 मिनट या 15 मिनट का हम जोन देख रहे हैं, तो हमें 20 पिप्स का मैक्स टू मैक्स एसएल आपको मिनिमम एसएल आपको रखना होता है, 20 पिप्स का आपका एसएल आएगा। एंट्री पॉइंट कब बनेगा, जब ये 50% के ऊपर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तो आपको कहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। जैसे ये जोन के ऊपर प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, ये आपकी एंट्री होगी। फिर आपको एसएल सेट करना है, इस कैंडल के नीचे आपको एसएल सेट करना है, और इजीली आपको यहाँ से टारगेट मिलता हुआ देखने के लिए मिला होगा। 50% पे आप टारगेट सेट कर सकते हो, बड़ा भी टारगेट आप सेट कर सकते हो। 20-25 पिप्स मिले, 30 पिप्स मिले तो भी आपको एफिशिएंट होता है। तो आपको यहाँ पे 50 पिप्स का मोमेंटम प्राइस में देखने के लिए मिला होगा। तो आते हैं और पॉइंट्स के ऊपर, तो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, तो आपका और एग्जांपल्स में सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं इसके और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको और भी चीज़ें सिखाता हूँ। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जोन आपको बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, और इसमें हम एंट्री प्लान करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊँगा। अभी यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे एंट्री प्लान किस तरीके से बनेगा। प्राइस इसको ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद में प्राइस ने डायरेक्टली इसको ब्रेक करा, डायरेक्ट ब्रेक करा है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री प्लान नहीं बनेगा मिटिगेशन के साथ में। ये भी मैं ऑर्डर इस वजह से सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप बोलोगे डायरेक्ट सपोर्ट लेना स्टार्ट करो तो एंटर करें, नहीं, प्राइस ने इसको डायरेक्टली ब्रेक करा, आपको क्या करना है, अवॉइड करना है इस ट्रेड को, क्या करना है, अवॉइड करना है इस ट्रेड को, ये चीज को याद रखना है। इस ट्रेड को फिर क्या हुआ, आपको अवॉइड करना है। तो आते हैं और पॉइंट्स के ऊपर, तो मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आपका और एग्जांपल से क्लियरिफिकेशन होगा। आते हैं और पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ पे आप देखना, मैं आपको और सभी ड्रॉइंग्स को रिमूव करता हूँ। ये था जोन, ओके, ये था मार्केट का जोन इस तरीके से 1 आवर का। आपको देखने के लिए मिला होगा कि प्राइस ने क्या करा, इसके ऊपर क्लोजिंग करने के लिए प्राइस गई, क्लोजिंग करने के लिए प्राइस गई, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला। हम इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे, पीछे चलते हैं, ब्रेकआउट पे प्राइस ने क्या करा, ब्रेक करा और मोमेंटम करा। क्या करा, प्राइस ने ब्रेक करा और यहाँ पे मोमेंटम करा। अभी प्राइस इसको, इस जोन को फिर से रिट्रेसमेंट करने आएगी, तो आपकी एंट्री बनेगी, और आपको 50% के आसपास टारगेट सेट करना है, और इसके 50% के आसपास आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है। कभी भी याद रखो, बहुत ज्यादा बाइंग आई होगी ना, तो जोन के ऊपर से आपको बाइंग आती हुई देखने के लिए मिलती है। समझो ये बाइंग छोटी होती, ये बाइंग बस इतनी होती है, और इसके बाद रिट्रेसमेंट करने के लिए प्राइस जाती है, तो हम यहाँ से एंटर करते हैं। मिटिगेशन सिखा रहा हूं, याद रखना। बट यहाँ पे हुआ क्या, बहुत ज्यादा बाइंग आई, तो ऊपर से प्राइस क्या कर गई, मोमेंटम क्रिएट करते। यहाँ पे आप अर्ली एंट्री भी कर सकते हो, बट इसे हम क्या एग्जांपल कहते हैं, इसे हम कहते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इसका पूरा मिटिगेशन अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस फिर से आपको इसी लेवल पे आती हुई देखने के लिए मिली, तो आपको क्या करना है, एंट्री करना है। इसे हम कहते हैं थोड़ा सा अनमिटिगेटेड हुआ, यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, टच नहीं करा, पर भी आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ में। कैसे एंटर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे क्या बना है, जब ये प्राइस इस लेवल पे आई तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग कैंडल बनाई। बाइंग कैंडल बनाने के बाद में भी मैं आपको सिखाया यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वर्क कैसे करता है। तो प्राइस को यहाँ से ऊपर भी जाना है, बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, फिर भी प्राइस क्या करेगी, इसको रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगी। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, फिर से रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनेगी, ये आपका एसएल रहेगा, और यहाँ से आपको इजी तरीके से 40-50 पिप्स मिलते हुए देखने के लिए मिलेंगे। इसे हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इस तरीके से होती है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री। बट एंट्री के समय, एंट्री कहाँ पे करनी है, बियर स्ट्रक्चर के रिट्रेसमेंट पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर के ब्रेकआउट्स या तो रिट्रेसमेंट पे। इतनी चीजों को याद रखना, जो हमने इलाइट थ्योरी से सीखा ना, जोन कहाँ पे ड्रॉ करती, एंट्री कहाँ करती, ये हम सिखा रहे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक देख के कैसे एंट्री करना है। अभी जब तक हमने सीखा था वो सिर्फ हम क्या सीख रहे थे, एनालिसिस सीख रहे थे। अभी हम सीख रहे एंट्री, एंट्री कैसे करी जाती है, कैसे स्ट्रक्चर को देख के एंट्री कर जाते हैं। तो आई थिंक आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी समझ में आया होगा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी हम सीखे, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक भी सीखे। अभी हम सीखते हैं ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक्स के एग्जांपल्स पे जाएंगे, तो मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ से प्राइस ट्रेवल कर रही थी अप साइड में, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ पे क्या बनाया प्राइस ने, एक बियर स्ट्रक्चर बनाया। बियर स्ट्रक्चर बनाने के बाद में बियर स्ट्रक्चर पे क्या कर दिया प्राइस ने, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में अच्छा खासा मोमेंटम करा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ आई, फिर अच्छा खासा मोमेंटम करा। मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ मार्क करेंगे हम, यहाँ पे। फिर ये भी, इसे भी हम क्या नाम देंगे, बियर स्ट्रक्चर नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई पे प्राइस एक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये बनाए दोनों प्राइस एक्शंस, और ये बना प्राइस का क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या बना, CHO क्यों मार्क करा, क्योंकि अप साइड में क्या बना है, हाई बना, यहाँ पे आपको हाई देखने के लिए मिलेगा। और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे बना, सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आपको सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। मैं फास्ट में मार्किंग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो लॉन्गर होने वाला है, बट आप सीखने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड करके सीखिए, रिवाइंड करने की समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस एक्शन इसी तरीके से रीड करा जाता है, याद रखना। अभी आते हैं पॉइंट के ऊपर। अभी आप देखना, यहाँ पे बियर स्ट्रक्चर ब्रेक करा था प्राइस ने, और यहाँ पे हायर हाई बनाया, ये प्राइस का क्या था, नीचे की तरफ स्विंग था। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखाई है, टाइम फ्रेम बड़ा हो
आपको क्या कंसिडर करना है, कैंडल क्लोजिंग कंसिडर करनी है। क्या क्या कंसिडर करनी है, कैंडल क्लोजिंग। यहाँ पे वीक कंसिडर नहीं करते, कैंडल क्लोजिंग कंसिडर करते बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर। यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया, डायरेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये हम सीख रहे हैं ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो सपोर्ट, यहाँ पे जो सपोर्ट था वो क्या हो गया, बिकम रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या बना, रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक के साथ जब ये प्राइस यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाएगी, जो भी ऊपर की वीक होगी वो आपका एसएल होगा। याद रखना निगेटिव कैंडल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऊपर का आपका एसएल रहेगा और आपको इजी तरीके से बड़ा टारगेट बनता हुआ देखने के लिए बना, क्योंकि प्राइस का कैरेक्टर कहां पे चेंज हुआ, जो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज हुआ था यहां पे ही प्राइस ने अपना कैरेक्टर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो छोटे एसएल के साथ में आपको कितना बड़ा टारगेट बिल्डअप होता हुआ या ब्रेक होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे देखोगे तो ऐसा भी होता है, नीचे भी। और यहाँ पे भी देखना प्राइस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आई, छोटी आई, यहाँ से भी बाइंग क्रिएट करी, फिर मार्केट ने रिवर्स करा। तो ये छोटे बड़े प्राइसेस हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हर स्ट्रक्चर वर्क करता हुआ देखने के लिए आपको मिलता है। बस जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके टारगेट स्मॉलर होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के टारगेट क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसी में आपको सिखाता हूं मैं आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, फिर से आपको देखने के लिए मिला होगा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहा है कि समझो इसी का मैं टाइम फ्रेम स्मॉलर करा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ और ये सभी इसको रिमूव कर देता हूँ। यहां से बहुत ज्यादा मार्केट में बाइंग आई, तो सिंपली चीज मैंने क्या सीखा है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या कहता है, फिर से उसी लेवल पे प्राइस आएगी, 50% पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दे, एंट्री बनेगी और बस 50% के आसपास टारगेट सेट करना। एकदम छोटे छोटे स्कैल्प भी आपको बनते हुए देखने के लिए मिलेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से बड़े टारगेट भी बनते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने चारों ऑर्डर ब्लॉक सिखाया, आई थिंक सब चारों ऑर्डर ब्लॉक समझे होंगे, अंडरस्टैंड करे होंगे कि किस तरीके से एंट्री कर सकते हो। जैसे समझो यहाँ पे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक बना, बट यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से बन रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। तो आपको इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना है। मार्क करा आपने, अभी यहाँ पे कैसे एंट्री बनेगी, यहाँ पे बहुत बड़ी निगेटिव कैंडल बनी, ठीक है, और ये रिट्रेसमेंट भी है, आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है, ये भी आपको पता चला। इसको रेड तरीके से मार्क करा। अभी जैसे ही जोन को ट्रेड करेगा, टच करेगा मार्केट, आपको एंटर करना है या आपको एसएल लगाना है और यहाँ से आप अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। क्यों सेट कर सकते हो, आपकी एंट्री यहाँ पे भी बनती है, फिर से रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे भी आपको बनती है देखने के लिए मिलती है। तो गोल्ड में इसी तरीके से बहुत सारी एंट्रीज बनती है देखने के लिए मिलती है। हम हर एक प्राइस डॉट टू डॉट इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आई थिंक सो इस लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिला होगा। हम इसके और एडवांस लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ, अभी बस वेट कीजिए, स्टे ट्यून कीजिए। हम ना थोड़ा थोड़ा करके पजल एक साथ ला रहे हैं और फिर उसको एक प्राइस एक्शन से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको हर दिन एक नया माइंडसेट सिखा रहा हूँ और बहुत ज्यादा हाई वैल्यू लर्निंग सिखा रहा हूँ। याद रखना कैसा है, आप जितना सपोर्ट दिखाओगे उतना ही मैं आपको, उतने ही ज्यादा मैं आपको वीडियोस क्रिएट करवा के दूंगा, उतने ही ज्यादा आपको मैं ग्रोथ क्रिएट प्रोवाइड करके दूंगा। आप जब ये सभी चीजें फॉलो करोगे 101% आपका पैसा बिल्डअप होता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो सभी लेक्चर जरूर देखना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। ये जो कोर्स में डिजाइन करो सबके साथ शेयर करो तो सब लोग फ्री में सीख पाए। ओके, थैंक यू।